ये पुलिस वालों ने भी कहा, ये ऑडिट की हुई है सारी रिकॉर्डिंग, और दोनों मुलजमों ने ये भी कहा कि हमारा अनिला के साथ कोई तलक, कोई किसी किस्म का तलक नहीं है सर। ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है जिसमें वो नुमान हलफ भी ले रहा है। अकेला नहीं सर, उसके चाचू भी साथ है वहाँ। जो शाह नदीम नुमान को एक गली में लेके जाता है और वहाँ पे जाके बताता है कि ये कत्ल में, इस कत्ल में मेरा बेटा मुलव्वस है, उससे पहले ये शाह बातें क्यों नहीं बताता सर। और इन्होंने फिर कैसे प्लान बनाया इसको फंसाने का, ये तो या नुमान बताएगा या शाहद बताएगा। दो तरह की ऑडियो है, यानी कि मिक्स करके बनाई गई है सर। ये सबसे पहले इसे थाने लेके जाने वाला बंदा मैं हूँ। अच्छा। पहले एक कत्ल कर चुके हैं सर, उनके लिए दूसरा कत्ल करना कौन सा मुश्किल बात है। वो हट्टे कट्टे थे सर। पहली बात तो ये है कि अनिला के पास फोन नहीं है, और अनिला ने जब भी कभी घर पे बात करनी है ना, या उसने अपने हस्बैंड के नंबर से या फूफो के नंबर से कि भी सर हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि नुमान ये खुद कह रहा है उसमें आके कि तुम गवाह हो। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो इस कत्ल के केस से भी सुरखरू होगी। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज टीवी। नाज़रीन, हामला बहू अनिला ने अपनी सास को कत्ल कर दिया। मुद्दई के घर गए, उनकी बात सुनी, उनका मौकफ सामने लाए और अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को भी देखा। मकतूला अनीस बीबी के भाई अख्तर हुसैन से अनिला का नंबर लिया, उनका मौकफ भी आपके सामने पेश किया। आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं अनिला के भाई। इनसे जानते हैं जो आप लोगों के कमेंट बॉक्स में सवालात थे, उनके जवाब जो है वो मियां बाबर साहब से लेते। ये एक ऑडियो है जो मुद्दइयों की तरफ से हर मीडिया पर्सन को सेंड की गई। उस ऑडियो की क्या हकीकत? सर ये जो ऑडियो मैंने भी सुनी है सर, उसमें सिर्फ छोटी सिस्टर ने ना, ये दो तरह की ऑडियो है, यानी कि मिक्स करके बनाई गई है सर। ये लड़का जो है ना, कोई उसमें ये कह रहा है कि हम इसको मार देते हैं सर। ये देखिए ना, वो लड़का कह रहा है, वो लड़का कत्ल की बातें कर रहा है, वो तहज्जुद की नमाज की बातें कर रही है सर। ये भी तो देखिए ना, एक कातिल वो कह रहा है मैंने कत्ल करना है। अच्छा, आपका कहना है कि वो जो ऑडियो है वो फेक है, झूठी है, जाली है? जी सर, ये खुद ऑर्डर किया इन्होंने, ये नुमान ने खुद ऑर्डर किया सर। पुलिस का इस बारे में कहना है, पुलिस तक ये वीडियो गई? आपको जितने दिन भी अनिला वहाँ पर रही है इस बारे में पूछगिछ की गई? नहीं सर, हमसे पूछगिछ कोई नहीं की गई, लेकिन मुझे उन्होंने ये बताया था कि ये जितनी वीडियो ये ऑडियो दे रही है ये फेक है। अच्छा, ये पुलिस ने कहा है आपको? सर ये उन्होंने कहा ये फेक है सर। ये सर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है राना आदिल साहब। जी। उन्होंने एक बात की कि हमजा रेगमा लाता है और दीवारों से वो खून के जो छींटे थे वो साफ करता है, और अनिला उनका साथ देती है, वो सारा घर साफ करती है, ब्लड वगैरह साफ करती है। सर ये मुझे बताएं कि जब दो बंदे खड़े और डंडे लेके, जो एक औरत को पहले एक कत्ल कर चुके हैं सर, उनके लिए दूसरा कत्ल करना कौन सा मुश्किल बात है। वो हट्टे कट्टे थे और ये बेचारी लाचार, ऊपर से हामला। तो हो सकता है कि इन्होंने उसे डरा धमका के सारा खून साफ करवाया उससे। अच्छा, जब अनीस बीबी को मारा गया, अनिला वहाँ पर मौजूद थी। अनिला के पास 2-3 ऑप्शन थी। वो शोर करती, फ़ोन कर देती, 15 पे फ़ोन करती, अपने शोहर को फ़ोन करती। सर पहली बात तो यह है कि अनिला के पास फ़ोन नहीं है, और अनिला ने जब भी कभी घर पे बात करनी है ना, या उसने अपने हस्बैंड के नंबर से या फूफो के नंबर से, इसके अलावा उसे इजाज़त दी थी घर पे फ़ोन करने की। अच्छा, कत्ल हो गया उसकी सास का, उसकी फुफ्फो भी थी अनिला की, तो अनिला ने ये बातें अपनी शोहर को क्यों नहीं बताई? सर अनिला ने ये बातें बताई हैं। अनिला ने, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, जब उसकी तबीयत संभली है तो उसने फ़ौरन अपने शोहर को हर चीज़ बता दी है। कब बताया था? सर ये जिस दिन दफना के हैं उसी दिन बताई, उसी दिन हर चीज़ बताई इसको। सर हमारे पास एक ऐसी ऑडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है जिसमें वो नुमान हलफ भी ले रहा है। अच्छा। अकेला नहीं सर, उसके चाचू भी साथ है वहाँ पे। अनिला से हलफ ले रहा है? जी सर, अनिला से हलफ लिया उसने कुरान के ऊपर कि मुझे कुरान के ऊपर आप हलफ दो कि ये सचमुच कत्ल हुआ है। उसी दिन सर, उसी दिन की बात करूं जिस दिन नुमान की वालिदा को दफनाया गया सर, क्योंकि ये लेट सिर्फ इसी वजह से हुआ कि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, अस्पताल में थी एडमिट। तो उसके बाद जैसे ही वो घर आई है तो उसने सबसे पहले यानी कि मुझे और नुमान को हर चीज़ वाज़िया बताई, और चाचू भी वहीं पे मौजूद है, और उनके एक अंकल है सुहेल साहब, उनके घर में बैठ के सारी बातें बताई गई। नुमान ने कहा जी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा जो भाई है वो इसमें मुलव्वस है और मेरा बहनों ही मुलव्वस है। तो सर इसने क्या, मुझे आप हलफ दो। इसने वजू करवाया है, वजू करवाने के बाद कुरान पाक पकड़ाया, उसके कुरान फिर भी इसे यकीन नहीं आया इस बंदे को। इसने कहा अब कुरान पाक के बाद इसने कहा अपने पेट पे हाथ रखे, अपने बच्चे की कभी कसम खा। नुमान ने ये भी हलफ लिया सर, वहाँ पे हलफ भी लिया। नाज़रीन, ये जो बातें, ये जो एक गर्दिश कर रही थी, जो हामला बहू अनिला है
उसने अपने शोहर से भी ये बात छुपाई। अगर एक वाकया हो जाता है तो अपने शोहर को क्यों नहीं बताया? ये कमेंट बॉक्स में हर बंदे का एक सवाल था, उसका जवाब ये बाबर साहब दे रहे हैं। इनसे मज़ीद इस पर बात करते हैं। जब आप लोगों ने वहाँ पर इकट्ठे हुए हलफ दे दिया, उसके बाद FIR इतनी देर 26 दिन के बाद क्यों हुई? सर 10 दिन तक ये हमारे साथ मुशावरत में रहे हैं और सबसे पहले इसे थाने लेकर अच्छा, 10 दिन आप लोग भी, अनिला भी नुमान के पास रहे हैं? जी इकट्ठे रहे सर। अच्छा। और सर जैसे सबसे पहले इसे थाने लेके जाने वाला बंदा मैं हूँ। अच्छा। थाने मैं लेके गया हूँ, ठीक है। थाने भी इसके बावजूद के आपकी बहन पर इल्जाम है? जी सर, उसी दिन थाने लेके आऊँ, ये नहीं कि उससे अगले दिन नहीं सर, फौतगी वाले दिन ही से थाने में लेके। उस वक्त भी अनिला पे इल्जाम था? नहीं सर, उसको इल्जाम नहीं था, उसको तो ये मदई इसे गवाह बना रहे थे, मदई बना रहे थे इसको, अनिला को। जी सर। इसकी भी सर हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है कि नुमान ये खुद कह रहा है उसमें आके कि तुम गवाह हो। अच्छा। ये भी हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है इसकी। सर ये देखें कि 10 दिन तक तो वो मदई थी, गवाह भी थी, और जैसे ही वहाँ से हम निकले हैं, खुद नहीं आए सर, नुमान ने हमें खुद भेजा वहाँ से। नुमान ने खुद कहा कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप ऐसा करो कि आप अपनी वालदा भी आपकी आई हैं, भाई भी आए हैं, आप इनके साथ अपने घर चले जाएँ। तो सर मैं इनको लेके अपने घर आ गया हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद आपस में इनका राब्ता भी रहा, और इन्होंने फिर कैसे प्लान बनाया इसको फंसाने का, ये तो या नुमान बताएगा या शाहद बताएगा। मैं मौके की गवाह थी, इसको मुलज़िम बना दिया गया बाद में। हमें ये समझ नहीं आ रही कि बिल्कुल ही कि इसे मुलज़िम बनाने का इसके पीछे इनका मकसद, और ये शाहद को बचाया जा रहा है क्योंकि इसका मास्टरमाइंड असल शाहद है। शाहिद का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? सर शाहद का एक तो अपना बेटा कत्ल में मुलव्वस है, और मज़ेदार बात यह है सर कि जिस दिन ये मैंने इसको सारी बात बताई है ना, उसकी जब शाहद को ये पता चल चुका है कि मैंने नुमान को हर चीज़ की बात का पता चल चुका है, उसी वक्त शाह नदीम नुमान को एक गली में लेके जाता है और वहाँ पे जाके बताता है कि ये कत्ल में, इस कत्ल में मेरा बेटा मुलव्वस है। उससे पहले ये शाहद बातें क्यों नहीं बताता सर? शाहद खुद कहता है उसको, नुमान को? सर ये नुमान ने मुझे खुद बातें बताई हैं सर। अच्छा। कि मुझे शाह साहब ने बुलाया, उसने कहा कि मेरा बेटा इसमें मुलव्वस है। नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि शाहद कह रहा है नुमान को कि मेरा बेटा मुलव्वस है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसके पीछे मरकजी किरदार शाहिद का है। सर बिल्कुल है, क्योंकि शाहद ने अपनी जान बचानी है सर। क्योंकि देखिए ये जितनी भी ऑडियो निकली है, ये वीडियो निकली है, जो रिकॉर्डिंग है सर, ये देखें हमजा के पास होती हैं, हमजा देता है उस्मान को, उस्मान देता है शाहद को। सर ये मुझे क्यों नहीं देता, आपको क्यों नहीं देता, ये दूसरे नुमान को क्यों नहीं देता घर पे? ये नहीं, आपकी बहन तो मुलज़म है उसमें, आपको क्यों देंगे वो? सर ये देखें जब ये सारी की सारी रिकॉर्डिंगें एडिट शुदा थी तो मुझे किस तरह देते सर वो? ये पुलिस वालों ने भी कहा ये एडिट की हुई है सारी रिकॉर्डिंग। अच्छा, मुलज़म के बाप के पास वो ऑडियो आ जाना, ये सवालिया निशान तो नाज़रीन है। अब तक की तहकीकात जो हैं, अनिला जो आपकी बहन है वो 7-8 दिन वहाँ पर पुलिस हिरासत में भी रही हैं, दोनों मुलज़मान भी वहाँ पर थे, तो अब तक की तहकीकात क्या हैं? सर अब तक जो तहकीकात हैं वो यही है कि जो दोनों मुलज़म हैं उन्होंने अपना इकरार जुर्म किया है कि हमने कत्ल भी किया है, और दोनों मुलज़मों ने ये भी कहा कि हमारा अनिला के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है सर। गिरफ्तार मुलज़मान ने ये कह दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं सर। उसका कुछ सबूत? सर ये उस्मान जो है ना, वो दौरान तफ्तीश उस्मान ने भी ये इकरार किया है कि मेरा उसके साथ ताल्लुक नहीं है, ये मेरी बहन है। अच्छा, ठीक है। और जो दूसरा लड़का है उसको हमजा, उसने भी यही कहा है। लेकिन उसको प्रूफ किस तरह किया जा सकता है? सर उसका प्रूफ ये है कि दौरान तफ्तीश जो बातें हुई हैं वो कल शाम को, कल रात की वीडियो में सॉरी सर, जो राणा साहब हैं बड़े अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरिट पे तफ्तीश भी की अब तक, उसमें उन्होंने बताया, सब कुछ बताया कि इसका अनिला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है दोनों का। अच्छा, किसी किस्म का कोई नाजायज़ ताल्लुक। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है राणा दिल जी, राणा दिल साहब जी। ये उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने जो हमारी बहन के ऊपर ये कीचड़ उठा रहे थे ना, जितना भी, ये सब उन्होंने साफ़ कर दिया है। ये उनका हमारे ऊपर बड़ा एहसान था सर, बहुत बड़ा एहसान है। ना हम मरने वालों में ना हम जीने वालों में थे, लेकिन इन्होंने अच्छी तहकीक की है, तफ्तीश की है सर। ये उन सब जो तफ्तीश की वजह से ना इंशाल्लाह ताला अब ये मज़ीद तफ्तीश भी होगी, और मुझे यकीन है इसके अलावा भी जो असल मुलज़िम है ना, मुझे यकीन है अल्लाह ताला के हज़ूर कि ये असल मुलज़िम भी पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह ताला। सर जिस तरह अनिला छोटी सिस्टर को इन्होंने सुरखरू किया है, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो इस कत्ल के केस से भी सुरखरू होगी, क्योंकि राणा आदिल साहब एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही नफीस इंसान है, और वो मेरिट पे फैसला करने वाले हैं सर। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हज़ूर के इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हज़ूर पूरा यकीन है कि हमारी जो बेटी है वो बेगुनाह साबित होगी, और जो असल कातिल है वो कैफे किरदार तक पहुँचेगी।
बहुत शुक्रिया बाबर साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अनिला के भाई मियां बाबर। इन्होंने जो ऑडियो एक थी सोशल मीडिया पर एक गर्दिश कर रही थी, उसकी हकीकत भी बयान की। इसमें कितनी हकीकत है, क्या सच है, क्या झूठ है, आने वाले वक्त में ये भी आपके सामने आएगा। इसकी क्या सज़ा है, आला अदलिया इस पर क्या सज़ा देती है, क्या जजमेंट देती है, इसका इंतज़ार रहेगा। और आपको अगली वीडियो में मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने लाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।